गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स के अंदर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कल हमने क्या सीखा था? आयलर थ्योरम सीखी थी और लोगरिथम सीखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो समिश्र संख्या, उसका लोगरिथम फाइंड करना। तो आज सबसे पहले मैं एक तुमको शॉर्ट ट्रिक लिखाता हूँ। उस ट्रिक के बाद में आज डी मोइवर थ्योरम और उस पर रिलेटेड अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे डी मोइवर थ्योरम से। तो सबसे पहले देखो, पहले आपके पास में ट्रिक है कि कभी ऐसे गिवन आ जाए इफ xn इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, इफ xn इज इक्वल्स टू cos पाई अपॉन में a टू दी पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन में a टू दी पावर n। यानी कि आपको क्या गिवन है? इफ xn इज इक्वल्स टू cos पाई अपॉन में a टू दी पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन में a टू दी पावर n, then always the value of x1 into x2 into x3 up to infinity। तब यदि xn बराबर ये गिवन है तो x1 into x2 into x3 into up to infinite टर्म, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? देखो भाई, ये cos एज इट इज, पाई एज इट इज, ये जो a है ना, इसमें से एक कम कर दो, n की टेंशन मत लो, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन में a माइनस वन। मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर xn इज इक्वल्स टू ये है तो x1 into x2 into x3 अप टू इनफाइनाइट, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर a टू दी पावर n है तो यहाँ a माइनस वन मिलेगा। आपको बात क्लियर है? इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस पे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं आज कि इफ xn इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, cos पाई अपॉन में 2 टू दी पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन में 2 टू दी पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 into x2 into x3 अप टू इंफिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आपके पास में ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है आयोटा। बात क्लियर है? तो देखो, इसमें बाय शॉर्ट ट्रिक है ना, तो बाय शॉर्ट ट्रिक अपन यूज करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, बोलो। इसका इंफिनिटी तक का सॉल्यूशन क्या होगा? cos पाई 2 है तो 2 में से एक कम कर दो, आयोटा साइन पाई 2 है तो 2 में से एक कम कर दो, क्या मिलेगा? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई मिलेगा। cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, 2 माइनस 1 पाई तो होगा। अब cos पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की 0, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपका? -1। तो इसका आंसर क्या है? -1 विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो इस ट्रिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आप इसको शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं। बेसिक से अगर करोगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अपन इससे नहीं कर रहे, अपन तो ट्रिक से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी ट्रिक का, उसका जवाब आप क्वेश्चन देखते ही मेरे को देना, ठीक है। तो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आज का कि इफ xn इज इक्वल्स टू cos पाई अपॉन में 5 टू दी पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन में 5 टू दी पावर n, then the value of x1 into x2 into x3 अप टू इंफिनिटी। ऑप्शन आपके पास में a है 1 माइनस आयोटा अपॉन √2, ऑप्शन बी है 1 अपॉन √2, ऑप्शन सी है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2, ऑप्शन डी है √2। बात क्लियर है? तो ये आपके पास में ऑप्शन है। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इस ट्रिक से बोलो, ये वाली ट्रिक लगाओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा? x1 into x2 into x3 अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो कितने टर्म? इनफाइनाइट टर्म। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने कि कुछ ही नहीं करना, यहाँ जो आपको a दिखे ना, उसमें पावर, उसमें 1 कम कर दो। 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 - 1 4 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन में 5 में से एक कम करो 4, यानी एक a है तो a में से एक कम कर देना है। तो 5 है तो 5 में से एक कम करेंगे 4 ही आएगा।
ठीक है। अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/√2। तो क्या मिला आपको 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2। कौन सा ऑप्शन सही है? अगेन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन मैंने इस ट्रिक पे बताए हैं, जो इसको फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक आज की देखो भाई, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड ट्रिक हमारे पास में क्या है आज की सेकंड ट्रिक? तो सेकंड ट्रिक हमारे पास है कि कभी भी अगर आपको ऐसे आ जाए समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n-1 से लेके n-1 साइन 2 पाई k अपॉन में n। ये बात ध्यान रखना, 2 पाई इंटू के मिलेगा हमेशा, 2 पाई इंटू के हमेशा। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा कोस 2 पाई के अपॉन में n। तो थोड़ी सी इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, आयोटा कोस के पास मिलेगा। अदरवाइज आइलर थ्योरम में e की पावर आयोटा थीटा होती है, वहां भी आयोटा साइन के पास मिलता है। डी मोइवर थ्योरम में भी आयोटा साइन के पास मिलता है। ये एक अपवाद है। ये जो ट्रिक है इसके अंदर आयोटा किसके पास मिलेगा? कोस के पास। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आयोटा है वो कोस के पास अगर आपको मिले तो ये ट्रिक वैलिड है, अदरवाइज आपको ये ट्रिक वैलिड नहीं हो पाएगी। बात क्लियर है? बेसिक से नहीं सोल्व कर रहा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। तो यहाँ आयोटा कोस के पास है। एक ये भी ध्यान रखना है, यहाँ n है और यहाँ n-1 है, यानी कि इससे एक कम तक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमेशा अगर बीच में प्लस है तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा, और अगर माइनस है तो प्लस आयोटा। बात क्लियर है क्या? तो यानी कि या तो इसका आंसर माइनस आयोटा या इसका प्लस आयोटा, उल्टा हो गया। अगर बीच में प्लस है तो माइनस आयोटा, बीच में माइनस है तो प्लस आयोटा। मैं बेसिक से और ट्रिक से दोनों से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन आ गया आज का, आया हुआ है जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि k इज इक्वल्स टू 1 to 6 साइन 2 पाई के अपॉन में 7 प्लस यहां मैं कर लेता हूं माइनस आयोटा कोस 2 पाई के अपॉन में 7। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप देखो, क्या ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है? तो प्लस है, अगर बीच में प्लस है तो माइनस आयोटा, माइनस है तो प्लस आयोटा। तो यहाँ बीच में क्या है? माइनस है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस आयोटा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस आयोटा इज द राइट आंसर। अब देखो इस ट्रिक को फॉलो कर रही है n-1 7 तक है। बात क्लियर है? तो ये तो होगी इसको सॉल्यूशन बाय ट्रिक से। किससे? बाय ट्रिक। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, देखो एक और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to हमने कर लिया 13 साइन 2 पाई के अपॉन में 12। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 14 ले लो तो यहाँ पे क्या जाएगा 13 प्लस आयोटा कोस 2 पाई के अपॉन 13। तो इसका सॉल्यूशन बताओ। 13 है तो यहाँ एक कम तक लेना है, यहाँ कहाँ तक? एक कम तक, 12 तक ले लो। बात क्लियर है? 7 है तो 6 तक, 13 है तो 12 तक। तो क्या ये ट्रिक फॉलो कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बीच में प्लस है तो क्या होगा? माइनस आयोटा इसका आंसर होगा। अरे बात क्लियर है? इसको बेसिक से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और ट्रिक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखो, अब अपन पढ़ेंगे डी मोइवर थ्योरम। कौन सी थ्योरम? डी मोइवर थ्योरम। तो डी मोइवर जो थ्योरम है, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था डी मोइवर। उसके नाम से एक थ्योरम आती है और इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो भाई, द मोइवर थ्योरम का कथन। तो ये जो कथन है ये इंपॉर्टेंट है। द मोइवर प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से वाला?
कि भाई de Moivre प्रमेय का सही कथन है। इसमें क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा था। तो de Moivre ने क्या बोला था कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n है, तो de Moivre ने बोला था कि ये पावर n इसके एंगल के इनटू में आ जाएगा। किसके इनटू में आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट कोणांक थीटा के इनटू में। तो किसके इनटू में, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो क्या फर्क पड़ा कि जो होल पावर n है वो एंगल के इनटू में आ गई। देखो थीटा यहाँ पे n थीटा। तो ये de Moivre थ्योरम काम क्या आती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी हायर पावर होती है बड़ी पावर, तो जो हायर पावर होती हैं उनको सोल्व करने में किसका यूज किया जाता है, de Moivre थ्योरम का, de Moivre स्टेटमेंट का, हायर पावर को सोल्व करने के लिए। तो होल पावर n है, ऐसे बन गई। ऐसे आप क्या बोलोगे, देखो e की पावर आयोटा थीटा क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसा किसने कहा था, आयलर ने। अब मैंने होल पावर n ले ली, दोनों की होल पावर n, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई n थीटा क्या हो जाएगा, cos n थीटा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो देख लो ऐसा किसने कहा, de Moivre ने कहा, और ये बिल्कुल सही रिजल्ट है। या तो इसकी होल पावर को सोल्व कर लो या इसको सोल्व कर लो, सॉल्यूशन आ जाएगा। अब de Moivre के अंदर ध्यान तब रखना है कि de Moivre थ्योरम तभी वैलिड होगी, मतलब पावर n एंगल के इनटू में तभी आएगी जब आयोटा साइन के पास में हो। किसके पास में हो, साइन के पास में। तो इसी थ्योरम पर अपन आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। इस थ्योरम का पहला क्वेश्चन है ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा टू दी होल पावर 4 इज इक्वल टू ऑप्शन ए आपके पास में है साइन 4 थीटा प्लस आयोटा कोस 4 थीटा। ऑप्शन बी आपके पास में है कि साइन 2 थीटा प्लस आयोटा कोस 2 थीटा। ऑप्शन सी आपके पास में है कोस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बात क्लियर है। ऑप्शन डी है आपके पास में, ऑप्शन डी देखो, कोस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। ये आपके पास में इतने ऑप्शन हैं, तो इनमें से कौन सा होगा। तो बच्चे इसकी शक्ल देखते बोलेंगे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कैसे बोलेंगे कि पावर 4 है तो इसको ऐसे बोल देंगे, सर आपने बताया था कि पावर 4 एंगल के इनटू में आ जाएगा, तो साइन 4 प्लस आयोटा कोस 4 थीटा बोल देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, मैंने ये भी बताया था कि जो आयोटा है वो किसके पास होनी चाहिए, साइन के पास में। किसके पास में, साइन के पास में। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी यहाँ कोस होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, साइन। तो मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ, साइन को मैंने देखो कोस लिख दिया, साइन को क्या लिख दिया मैंने, कोस। तो कोस कब लिखा जाएगा, जब π/2 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा होता है कोस π/2 माइनस थीटा। कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता होगा, तो इस साइन को कोस में चेंज कर लिया। ऐसे ही इस कोस को किस में चेंज कर लेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे, π/2 माइनस थीटा टू दी पावर 4। तो अभी तक मैंने de Moivre थ्योरम यूज नहीं करी, वैलिड ही नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा कोस के पास में था और आयोटा किसके पास में होना चाहिए, साइन के पास में। अब आयोटा साइन के पास में है तो de Moivre वैलिड है। तो अब 4 कहाँ हो जाएगा, एंगल के इनटू में, इसके इनटू में और इसके इनटू में। तो cos 4 π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन 4 π/2 माइनस थीटा। तो जो 4 है एंगल के इनटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 को इससे इनटू करेंगे 2π माइनस 4 थीटा। और ये क्या मिलेगा, आयोटा साइन 2π माइनस 4 थीटा। 4 को अंदर इनटू कर दिया। अच्छा cos 2π माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो cos 4 थीटा। लेकिन साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है कि साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की होल पावर 4 किसके बराबर आएगी, cos 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा के। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये ध्यान देना है, या तो इसकी होल पावर 4 ओपन करो वो ज्यादा इजी है, या इसको चेंज करके किया वो ज्यादा इजी है। तो ये वाला ज्यादा सही रहेगा, होल पावर 4 खोलने के बजाय।
अगर ये आ जाती है होल पावर 10 तो होल पावर 10 थोड़ा ओपन करोगे। तो डी मोइवर थ्योरम तभी तो यूजफुल है कि हायर पावर अगर आ जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की तो डी मोइवर थ्योरम का यूज करो। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं डी मोइवर थ्योरम पे। देखो भाई ऐसे ही अब आप लोग क्या बोलोगे, हमारे पास में एक लास्ट और करते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर 3 इज इक्वल्स टू। तो आप शक्ल देखते हो तो आयोटा साइन के पास में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा आंसर हो गया। अरे कोई दिक्कत होना है नहीं है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद में अब इस पे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो मैं तुमको एक बढ़िया से ट्रिक बताता हूँ, है ना। तो आज आपके पास में पहली ट्रिक है, देखना भाई, 2 बता चुका हूँ, तीसरी ट्रिक। तो ट्रिक थर्ड ये किस पे डिनोटेड किस पे है, ये है डी मोइवर थ्योरम पर। किस पर है, डी मोइवर थ्योरम पर है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कभी ऐसा गिवन हो इफ x plus 1 upon x is equals to 2 cos 2 थीटा, x plus 1 upon x या z plus 1 upon z। बोल सर कैसे, समझ में नहीं आया बताओ। अरे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z मान लो, एक बात बताओ, e की पावर आयोटा थीटा को आप क्या बोलोगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलोगे, यस और नो। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आपने इसको क्या बोल दिया, z बोल दिया। अच्छा आप 1 upon z को क्या बोलोगे, 1 upon e की पावर आयोटा थीटा क्या, अच्छा 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा को क्या बोलोगे, ऊपर जाके माइनस, और माइनस को क्या बोलोगे, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। अरे बात क्लियर है क्या। देखो भाई z एक उस z क्यों बोला इसको, अरे e की पावर आयोटा थीटा को क्या बोलते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मतलब आयोटा है, एक रियल है एक इमेजिनरी है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा। तो मैंने इसको एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z बोल दिया, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x बोल दो, क्या दिक्कत है भाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x बोल दो। x क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये x है। तो 1 अपॉन x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा, ऊपर जाके माइनस की तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा दोनों को ऐड करो, x प्लस 1 अपॉन x क्या मिला, ये तो कैंसिल हो गया, और 2 cos थीटा मिला, सॉरी 2 cos थीटा मिला आपको। तो आपने क्या देखा, इफ z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा या x plus 1 upon x is equals to 2 cos theta, then x to the power n plus 1 upon x to the power n is equals to क्या होगा, 2 cos into n theta। ये है, अगर ये गिवन है तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन। इसको ध्यान रखना है कि अगर x plus 1 upon x 2 cos theta है तो x की पावर n plus 1 upon x की पावर n क्या होगा, इन दोनों में क्या फर्क है, ये थीटा है ये n थीटा है, ये बात ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 1 है तो बात क्लियर है। तो इस ट्रिक पे डिपेंडेंट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यही ट्रिक यूज करूंगा मैं। तो इस ट्रिक पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, देन x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब इज इक्वल्स टू। तो आप शक्ल देखते जवाब बताओ, इसको ट्रिक को देख के बोलो कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा है, तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब क्या हो जाएगी, अरे x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n क्या हो जाएगी, 2 cos n थीटा। तो अगर इसका आंसर 2 cos थीटा है तो इसका आंसर क्या होगा, शक्ल देख के बोलो, इधर 3 है ना, तो 2 cos 3 थीटा हो जाएगा। अरे बात क्लियर है क्या। चलो थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन बनाते हैं इसको, ये इजी सा था। अब हमारे पास में क्या जाता है कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, हमारे पास में है 2 cos पाई अपॉन 12, देन द वैल्यू ऑफ x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब। इसका सॉल्यूशन बताओ आप क्या होगा कि x प्लस 1 अपॉन x क्या 2 cos पाई अपॉन 12 है, तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखो बहुत ही इजी सा है कि x प्लस 1 अपॉन x 2 cos थीटा है, तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन, अगर ये इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा है तो ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो 2 cos n थीटा। n का मतलब 3 ही तो, अरे बात क्लियर है क्या। और थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 cos 3 into पाई अपॉन 12, काट के सही करो, cos पाई अपॉन 4
cos पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसको सोल्व करेंगे क्या है अंडर रूट 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है x की क्यूब प्लस 1 अपॉन x की क्यूब अंडर रूट 2। ध्यान रखना क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा वेयर x बिलोंग्स टू z, यानी ये एक समिश्र संख्या है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं आप। अब ये तो तब लग रही थी जब यहाँ पावर 1 है, अगर यहाँ पावर 1 नहीं है, अगर पावर 1 आपको नहीं गिवन है, कोई और ही गिवन है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे। देखो भी दो क्वेश्चन करा दिए हैं, आज का क्वेश्चन नंबर इस ट्रिक का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कि मैंने बोला कि x की पावर हाफ या अंडर रूट बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 2 cos 2 थीटा है। देन x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2 करो, x की 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2। अब 2 आ चुका तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर लो। तो ऐसे प्रॉब्लम अब क्या करेंगे, अब वो ट्रिक डायरेक्ट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 नहीं है। अब ये वाली मत लगा देना कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा है, तो x की 2 प्लस 1 अपॉन x की 2 तुम ये ऐसे कर दो cos 2 थीटा, गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, तब थी वो तो। अब यहाँ पे 1 नहीं है, कितनी है पावर 1 अपॉन 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से कैसे, देखो कि आप एक बात कहो 1 अपॉन 3 है पावर, है कि नहीं है 1 अपॉन 3, तो इधर एंगल कितना है 2 थीटा। अरे 1 अपॉन 3 किसके बराबर है, मतलब 2 थीटा इसके रेशियो में है। तो 1 होता तो क्या होता, 3 उधर चला गया इनटू में, 3 × 2 यानी कि 6 थीटा। अब एक बात करो 1 अपॉन 3 है पावर तो 2 थीटा आया, 1 होती पावर तो 6 थीटा आता, 1 होती तो कितना आता 6 थीटा। तो अब 1 नहीं है, अब 2 है तो कितना आएगा, 6 का 2 गुना कर दो 12 थीटा। अरे यस और नो बोलो, 12 थीटा। तो आपने क्या देखा ऑब्जर्वेशन से कि अगर 1/3 है तो 2 थीटा दे रखा है, तो 3 उधर जाके इंटू हो गया। अगर 1/3 है तो 2 थीटा, 1 होता तो 6 थीटा, 2 है तो 2 गुना 6 यानी कि 12 थीटा। तो इसका सही जवाब आपको क्या मिलेगा, 2 cos 12 थीटा। अरे यस और नो बोलो। तो ये ऑब्जर्वेशन से आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखो, एक दो ग्रामर तब समझ में आ जाएगी अपने आप। नेक्स्ट देखो, अगर हमको ये मिले कि x अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा बाई 2 है, अरे क्या है थीटा बाई 2 है, देन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये बोलो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमने क्या देखा, रूट का मतलब क्या, पावर हाफ। अरे अंडर रूट को ऐसे तो लिख सकते हो, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन x की पावर हाफ ही तो लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि हाफ है तो एंगल कितना है थीटा का हाफ। अरे हाफ है तो एंगल कितना है थीटा का हाफ, तो 1 होता तो 2 × में यानी कि थीटा, 1 है तो 1 थीटा, 2 है तो 2 थीटा, 3 है तो 3 थीटा, 5 है तो 5 थीटा, 5 है तो 5 थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 cos 5 थीटा। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो आपको ये मिलता कि भाई 3 थीटा है, कितना थीटा है 3 थीटा, तब आपसे पूछता कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आप क्या करते, दोबारा वही बात कि हाफ है तो एंगल कितना है 3 थीटा, 1 होता तो 2 × में चला गया, 2 × 3 यानी कि 6 थीटा। अब देखो हाफ था तो 3 थीटा, 1 है तो 6 थीटा, 2 है तो 2 × 6, 3 है तो 3 × 6, 5 है तो 5 × 6 थीटा यानी कि 5 × 30 थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 cos तो आएगा ही आएगा और 30 थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है क्या। तो इस तरीके से अपने को इसका जवाब देना है। अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखो, ये तो इजी से थे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में आते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, इंडिया में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इफ, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर इस ट्रिक का 4। ठीक है, देखो भाई, तो मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। इफ x इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा एंड y इज इक्वल्स टू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा,
इफ x is equals to cos alpha plus iota sin alpha, y is equals to cos beta plus iota sin beta, then x upon में y plus y upon में x is equals to, then x upon में y plus y upon में x is equals to। तो ये सॉल्यूशन हमसे पूछा है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन में बता देता हूं आपको, आपके लिए ऑप्शन ए है 2 cos अल्फा माइनस बीटा, ऑप्शन बी है 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन सी है 2 sin अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बात क्लियर है? तो कैसे पता चलेगा, इसको कैसे सोल्व करें? तो मैंने आपको शॉर्ट मेथड, देखो शॉर्ट में करेंगे इसको। मैंने क्या कहा था कि x इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा गिवन है। अरे है नहीं गिवन है, तो यहाँ देखो इसके अंदर कि इसको आप क्या लिख सकते हो, आइलर थ्योरम से e टू दी पावर आइटा अल्फा लिख सकते हो क्या? यस और नो मेरे को जवाब दो इस बात का कि cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा को क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर आइटा अल्फा। ठीक है, ऐसे ही y को आप क्या लिख सकते हो, y को, तो y को आप क्या लिख सकते हो, क्या दे रखा है cos बीटा प्लस आइटा sin बीटा दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर आइटा बीटा लिख सकते हो क्या? तो ये तो आपको आपने लिख दिया y को, और ये आपने किसको लिख दिया, x को। तो किसका सॉल्यूशन पूछा था, x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x का। x की वैल्यू बोलो e टू दी पावर आइटा अल्फा, y की e टू दी पावर आइटा बीटा। ठीक बात है। अब यहाँ पे y की वैल्यू e की पावर आइटा बीटा और x की e टू दी पावर आइटा अल्फा। इसको सोल्व करो ऊपर जाके, आइटा तो कॉमन, अल्फा माइनस बीटा, इसको भी करो, इसको क्या हो जाएगा e टू दी पावर आइटा बीटा माइनस अल्फा, आइटा तो कॉमन हो गया। अब आपने क्या देखा, अरे ये अल्फा माइनस बीटा है, बीटा माइनस अल्फा, आप इसमें से माइनस बाहर ले लो, e टू दी पावर आइटा अल्फा माइनस बीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आइटा बीटा माइनस अल्फा, सॉरी अब क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा ही हो जाएगा। तो आपने देखा 3 स्टेप लगी, पहली, दूसरी एंड तीसरी, इसमें आपको जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो पहले इधर देखो, मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है, e टू दी पावर आइटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा क्या होता है, 2 cos थीटा होता है। क्या होता है, 2 cos थीटा, e टू दी पावर आइटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आइटा थीटा क्या होता है, 2 टाइम ऑफ cos थीटा, यानी यहाँ जो थीटा है वो यहाँ जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, 2 टाइम ऑफ cos एंगल अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा। अरे सो नो देखो, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा तो यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा। तो ये मेरा बताया हुआ है e की पावर आइटा थीटा, e की पावर माइनस आइटा थीटा, 2 टाइम ऑफ cos थीटा, तो 2 टाइम ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए 4A एप्पल ही सही है। ठीक है, चलो इसी कॉन्सेप्ट से मतलब 3 स्टेप में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखो इस चीज को ध्यान से देखना ना, कि मैंने बोला आपको इफ a इज इक्वल्स टू, इफ a is equals to cos alpha plus iota sin alpha and b is equals to cos beta plus sin iota sin beta, then find the value of a की क्यूब प्लस b की 2 प्लस b की 2 अपॉन a की 2। बात क्लियर है क्या, a की 3 b की 2, b की 2 a की 3। इसका जवाब आप लोगों को देना है। ऑप्शन ए आपके पास में है 2 cos 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, ऑप्शन बी 2 cos 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ऑप्शन सी 2 sin 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो अब दोबारा से आ गया सेम टू सेम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अंगुली में थोड़ा फ्रैक्चर है तो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। देखो जी, अरे यहां से सॉल्यूशन कराता हूं, है ना। a इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस आइटा sin अल्फा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, e की पावर आइटा अल्फा लिख सकता हूं, है ना। ठीक है, अब b को मैं क्या लिख सकता हूं, b को cos बीटा प्लस आइटा sin बीटा है ना। तो चलो एक स्टेप बढ़ा दूं ताकि समझ में आ जाए। तो इसको क्या e की पावर आइटा बीटा लिख सकता हूं, तो ये तो b को लिखेंगे और ये a को लिखेंगे। किसकी वैल्यू पूछी है, a की 3 b की 2 b की 2 a की 3।
ठीक है, a की 3 बोलो, ये रहा a, और a की पावर 3 आयोटा 3 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे b की e की पावर 2 लेने, क्या पावर 2, किस पे पावर 2 लेने क्या आएगा, आयोटा 2 बीटा। अब आयोटा 2 बीटा आयोटा 3 अल्फा, अरे पावर 3 ले ली, इसकी पावर जैसे 2 ले ली, यहाँ पे a की पावर 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 ले ली। अब इसको ऊपर ले जाओ, आयोटा तो दोनों में ऊपर नीचे कॉमन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आयोटा 2 बीटा माइनस 3 अल्फा। अब ये एंगल बनाना है मेरे को सेम, तो यहाँ से माइनस ले लूँ मैं कॉमन, तो e की पावर आयोटा 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। तो क्या एंगल सेम हो गया। तो देखो ये वाली ट्रिक से क्या आंसर आएगा, e की पावर आयोटा थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, 2 कोस थीटा। तो इसका जवाब देखो प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 कोस थीटा। थीटा क्या है, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, अगेन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज अपन करते हैं इस ट्रिक का क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 एनडीए 2018 में आ चुका, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आ चुका है ना। तो ये वाला सॉल्यूशन अब करेंगे अपन, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे को जगह ज्यादा चाहिएगी, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन कि इफ a इज इक्वल्स टू कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, b इज इक्वल्स टू कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, c इज इक्वल्स टू कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, एंड a अपॉन में b, एंड a अपॉन में b प्लस b अपॉन में c प्लस c अपॉन में a इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। इतना बड़ा क्वेश्चन है। देन कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, ऑप्शन आपके पास में ए है 1, ऑप्शन बी है आयोटा, ऑप्शन सी है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऑप्शन डी है 2 साइन 2 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपके पास में ऑप्शन है। बात क्लियर है। तो इतने बड़े क्वेश्चन को इसको कैसे सोल्व करिए, अरे बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। आप देखो यहां से सॉल्यूशन में ए को क्या लिख दो, ए को आप ले लो e की पावर आयोटा अल्फा, अच्छा b को क्या लिख लूं, b को e की पावर आयोटा बीटा, क्यों लिख दें, आयोटा थ्योरम से। अच्छा c को क्या लिख लो, e की पावर आयोटा गामा लिख लो। बात क्लियर है, ठीक है। अब आप देखो जो पूछा है उसकी वैल्यू a अपॉन में b प्लस b अपॉन में c प्लस c अपॉन में a इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, लेकिन आप इसकी वैल्यू निकालो, a अपॉन में b e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन e की पावर आयोटा बीटा प्लस e की पावर आयोटा बीटा अपॉन में e की पावर आयोटा गामा प्लस e की पावर आयोटा गामा अपॉन e की पावर आयोटा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 गिवन है ना। अरे मैंने नहीं लिखा a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a की वैल्यू 1 गिवन है, मैंने 1 लिख दी, a b c की वैल्यू रखी है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ मेरे को, आयोटा तो कॉमन अल्फा माइनस बीटा आएगा, आयोटा तो कॉमन बीटा माइनस गामा आएगा, आयोटा तो कॉमन और गामा माइनस अल्फा आएगा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। अरे ए की पावर आयोटा थीटा को क्या बोलते हैं, ए की पावर आयोटा थीटा को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलते हैं। तो ए की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा क्या बोलोगे, बोलो थोड़ा सा इधर लिख दूं क्या, जो भी है आपके सामने, इसका क्या होगा कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका बोलो ये एक हो गया, इसका कोस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस गामा, ठीक है, प्लस इसका बोलो कोस गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। अब रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी एक तरफ करो, रियल एक तरफ और इमेजिनरी एक तरफ। तो कोस अल्फा माइनस बीटा
प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा के साथ में साइन वाला पार्ट जो मैंने नहीं लिखा। अब देखो इधर साइन वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा, तो दोनों का कंपेयर करो। अरे इधर ये रियल पार्ट ये है, उधर रियल क्या है 1 है, इधर इमेजिनरी कौन सा आएगा साइन वाले आएंगे, और इधर इमेजिनरी क्या है 0, यानी साइन वाला पार्ट किसके इक्वल होगा 0 के, और इसकी वैल्यू क्या होगी cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। क्यों होगी, इधर रियल पार्ट cos है और उधर रियल पार्ट 1 है। यस और नो बोलो, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 1 विल बी द राइट आंसर। आप बोलोगे सर साइन कहां गई, ये साइन, अरे साइन किसका है इमेजिनरी पार्ट, और बराबर में 1 को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट यहां पे क्या है 0। तो इसकी प्रैक्टिस से आप जल्दी कर सकते थे। वैसे तो 1 2 3 4 लाइन में है, आपको इसको सोल्व नहीं करना है, इमेजिनेशन दिमाग में करके देखना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ रियल पार्ट ये बचा और इधर रियल पार्ट 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। बात क्लियर है, यस और नो बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो आज का 1-2 क्वेश्चन और देखो जो कि आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो भाई अब इस बात पे गौर करूंगा, मैंने एक बात ये बोली कि x + 1/x = 2 cos थीटा कब आता है, अरे कब आता है बताओ मेरे को, एक ऐसा कब होता है, कब आता है when x = cos थीटा + आयोटा sin थीटा होता है, तो ये तो आता है। अरे सोचो अगर x + 1/x = 2 cos थीटा है तो x बराबर क्या होगा cos थीटा + आयोटा sin थीटा, यानी कि e की पावर आयोटा थीटा। बात क्लियर है। अच्छा मेरे को तो बताओ अगर x + 1/x = 2 cos y है, ठीक है, तो x क्या आएगा e की पावर आयोटा y। अगर y + 1/y = मान लो 2 cos थीटा है, तो y क्या आएगा e की पावर आयोटा थीटा। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, ध्यान दो, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। इफ x + 1/x = 2 cos अल्फा, बात क्लियर है। एंड ध्यान दो, एंड y + 1/y = 2 cos बीटा, then √xy + 1/√xy = तब √xy + 1/√xy का सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। ऑप्शन आपके पास में है 2 cos अल्फा + बीटा, ऑप्शन बी 2 sin अल्फा + बीटा अपॉन 2, ऑप्शन सी 2 cos अल्फा + बीटा अपॉन 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बात बोलो कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन। तो थोड़ी देर पहले मैंने बात कही, अगर x + 1/x = 2 cos अल्फा where x and y belongs to z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा गिवन होगा, तो x + 1/x = 2 cos अल्फा है, तो x को क्या पुट कर सकते हो e की पावर आयोटा अल्फा। ये बात मैंने पहले बताई थी कि x + 1/x = 2 cos थीटा है, तो x e की पावर आयोटा थीटा होगा। अच्छा y + 1/y 2 cos y है, तो y क्या होगा e की पावर आयोटा बीटा। अरे यस और नो बोलो, अगर x + 1/x = 2 है तो e की पावर आयोटा अल्फा, अगर y + 1/y = 2 cos बीटा है, तो ऐसा कब होगा जब y = e की पावर आयोटा बीटा आएगा, तो ही होगा। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, बात क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को किसका सॉल्यूशन पूछा है, √xy + 1/√xy, ठीक है। अब यहाँ पे xy की वैल्यू देखो, आयोटा तो कॉमन, अरे एक बार डायरेक्ट रख दो, बाद में कॉमन कर लेंगे, √+1 में √e की पावर आयोटा अल्फा * e की पावर आयोटा बीटा। अब आप इसको आयोटा कॉमन अल्फा + बीटा, और रूट का मतलब पावर हाफ, और पावर हाफ का मतलब पावर पे पावर होती है भाई मल्टीप्लाई, क्या होती है मल्टीप्लाई। ये ऊपर चली जाएगी, है ना, ये ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, आयोटा तो कॉमन और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और इसकी पूरे की पावर हाफ। अरे पावर ऊपर जाके माइनस की होगी ना ये, ठीक है, रूट का मतलब पावर हाफ। इसको क्या बोलोगे e की पावर आयोटा
अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। क्यों? क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। इसको क्या बोलोगे? माइनस आयोटा अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 2। अब देखो ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा, तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है? 2 cos थीटा होता है। तो एक प्लस और एक माइनस क्या होगा? 2 cos थीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 आंसर आएगा इसका 2 cos थीटा। थीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बात क्लियर है क्या? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं। लास्ट जो ट्रिक थी, ये लास्ट वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में 2 ट्रिक करा रखी हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नाम से अपनी कोचिंग का यूट्यूब चैनल है। उसके अंदर मैथ्स की वीडियो आपको मिलेंगी, एडवांस मैथ की। 10th मैथ की क्लासेज अलग लगती हैं जो आपको सचिन सर पढ़ाते हैं। फिजिक्स के लिए आपको मनीष सर पढ़ाते हैं और मैथ्स के लिए तो आपको पता ही है मैं पढ़ाता ही हूँ। तो रवि सर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से आप पढ़िए। कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अंदर आप पढ़िए। ये कंप्लीट करिए। कल अपन पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। थैंक यू।